कर सकते हैं। सर लोगों किसी का कहना है कि ज्यादा यूनिट आ रही है इसमें। कोई भी एक, मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारी कंपनी में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस मीटर की टेस्टिंग सर एक मिनट रुक, सर आपका फ्री चेक रही। मेरा शंकर लाल सैनी, मैं एक्शियन ABBNL गुड्डा गोड़जी हूँ। मेरे अंडर में 4 सब डिवीजन है, गुड्डा गोड़जी, बड़ा गांव, गुड़ा, उदयपुर वटी। सर ये मीटर बदलने का सर ये प्रदर्शन किया गया है। जी सर, आपको ज्ञापन भी दिया, क्या क्या मांगे उनमें जैसे? इनमें मांगे कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें, विद्युत का निजीकरण बंद करें, विद्युत आपूर्ति गुणवत्ता पूर्वक सुनिश्चित करें, सभी विद्युत गड्ढों पर नीचे कार्य बंद कर दिया जाए। निजी कार्य, सभी विद्युत ग्रिडों पर निजी कार्य बंद कर दिया जाए, निगम कर्मचारी लगाया जाए, सभी जरूरतमंद उपभोक्ताओं को अविलंब विद्युत कनेक्शन दिया जाए, ऑडिट के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण बंद करें, पुराने बकायों के निस्तारण के बाद भी मांग की जा रही है खाते। इस संबंध में मेरा आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से सभी विद्युत उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है, निवेदन है। सबसे पहला पॉइंट है कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। ये निगम लेवल का, सरकार लेवल का डिसीजन है। इसके फायदे ज्यादा, नुकसान कोई नहीं है। निगम के स्मार्ट मीटर लगाने का सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रीडिंग ही लेना, इसका मतलब नहीं है, यही मकसद नहीं है। इसमें इसके फायदे हैं कि आप घर बैठे रीडिंग देख सकते हो, घर बैठे आप उसकी रीडिंग देख सकते हो, मेरा लोड कितना चल रहा है। आज हमें भी किसी के सप्लाई वगैरह के बारे में कितना परसेंट लोड चल रहा है वो भी अपन देख सकते हैं, कितना लोड यूज कर रहा है एट परसेंट। सारी काफी टाइप्स की इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। मान लो किसी का बकाया है तो उसका भी अपन, जैसे किसी की सप्लाई बंद हो गई तो सप्लाई का भी अपन पता कर सकते हैं। सर लोगों का कहना है कि ज्यादा यूनिट आ रही है इसमें। कोई भी एक, मैं दावे से कह रहा हूँ, हमारी कंपनी में हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा इस मीटर की टेस्टिंग करी जा चुकी है और मैं अभी भी यहाँ कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी ने इसकी जांच करी हो तो मेहरबानी करके आप बताएं कि साहब फला मीटर इतना चला रहा है और ये मीटर इतने यूनिट ज्यादा निकाल रहा है, तो हम धड़ल्ले से हम भी उनके लोगों के साथ रहेंगे। कोई एग्जाम्पल तो बताएं लगाना। इसमें इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान वाली कोई बात नहीं है। उपभोक्ता खुद भी अपना रिचार्ज कर सकता है, रीडिंग देख सकता है, कितना लोड चल सकता है। ऐसे ही निगम बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन। तो लोगों में कोई न कोई बात को लेकर नाराजगी आती है। ये तो लोग बता सकते हैं, जो आप लोगों ने सुना, यहाँ ज्ञापन देने उनका ये कहना है कि ज्यादा यूनिट आ रही है। ज्यादा यूनिट आ रही है, सिर्फ एक है कि ज्यादा यूनिट आ रही है। मैं दावे से, अपने हमारे मीटर लगा हुआ है, उसके साइड में अभी अपन टेस्ट कर लेते, दूसरा मीटर लगा देते, एक किलोवाट का लोड दे देते अपन। 1 किलोवाट लोड का मतलब है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट का लोड 1 घंटे में 1 यूनिट निकालेगा। अपन टेस्ट कर लेते हैं कितना निकाल रहा है, टेस्ट हो जाएगा तो आम आदमी भी चेक कर सकता है। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि पहले पैसे डालो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रीपेड, इसमें सारे ऑप्शन है, प्रीपेड भी है, पोस्ट पेड भी है। मतलब वो डिपेंड करता है। जैसे कई लोग होते हैं कि यार मैं एक साथ डाल दूं मेरा रिचार्ज हो जाएगा, ऐसा ही नहीं कि सबके साथ प्रीपेड वाला, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ भ्रांतियां हैं जो किस लेवल पे जनरेट हुई, उसके वो तो मैं उसके मामले में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ। दूसरा है कि निजीकरण बंद करो, तो निजीकरण का तो कहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है अपन को आउटसोर्स से लेबर उपलब्ध कराई जा रही है। भाई FRT की थी, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम है, फॉल्ट निकाल के आ रही है। भाई लेबर की अगर शॉर्टेज है तो उसके लिए आउटसोर्स से लिए जा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति यहाँ अपने एरिया के अंदर हमारे पास में ये जैसे स्मार्ट मीटर टाइप के GSS पे मीटर लगे हुए हैं, हमारे निगम लेवल पे भी जांच होती है इनकी। हम भी यहाँ देखते हैं, हमारे पास पूरा ऐप सिस्टम है, इसके ऑनलाइन सिस्टम है, चेक कर सकते हैं कि कौन से फीडर पे कितनी ट्रिपिंग आई, कल कितनी घंटे बंद रही। तो इसी तरीके से उपभोक्ताओं की भी देखी जा सकती है। तो गुणवत्ता पूर्वक वाली, कहीं भी कोई ये बताए साहब मेरे वहाँ वोल्टेज नहीं जा रहे, ये कोई पर्टिकुलर बताए तो सही। ऐसे एक आम धारणा बना लें अपन कि साहब मेरे तो गुणवत्ता पूर्वक नहीं आ रही। मतलब किस चीज में हो सकता है पर्टिकुलर किसी एक के नहीं आ रही, कुछ एरिया में नहीं आ रही, लेकिन ऑलराउंड कहते हैं कि साहब गुणवत्ता पूर्वक आ ही नहीं रही, तो ये कहना ठीक नहीं है। सभी विद्युत ग्रिडों पर निजीकरण बंद करें। वो तो अपने आउटसोर्सेज से कॉन्ट्रैक्ट में GSS चलाने के लिए, जहाँ अपने जाखल में कर्मचारी है अपने लगे हुए हैं, जाखल के अंदर ये अपने रघुनाथपुरा में कर्मचारी लगे हुए हैं, बहुत जगह अपने कर्मचारी लगे हुए हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उनको उठा के, जैसे जैसे भर्तियां होती हैं वैसे वैसे उनको उठा के वो भी अपने लगाई जाएंगे।
दूसरा सभी जरूरतमंद उपभोक्ताओं को अविलंब कनेक्शन दिया जाए। मैं कह रहा हूँ अप्रैल से पहले के अपने घरेलू उपभोक्ता, अभी मैंने यहाँ मंगवा के देखा, बड़ा गांव एएन ऑफिस के अंदर अप टू डेट चल रहे, 15-20 दिन से पुराना कोई कनेक्शन नहीं है। कोई डिस्प्यूट हो बात अलग हो सकती है, बड़ा गांव में नहीं है, उदयपुर वाटी में 20-30 होंगे, गुड़ा के अंदर शायद 5-7 कनेक्शन से ज्यादा पेंडिंग नहीं है जिनके मीटर नहीं लगे हों। तो अपन विशेष ध्यान दे रहे। गुड्डा में अभी मैंने मंगवा के देखा था तो अप्रैल से पहले के सारे कनेक्शन रिलीज हो रखे हैं। 31 मार्च तक का कोई कनेक्शन पेंडिंग नहीं है कि जो हुआ नहीं हो। ऐसे ही एग्रीकल्चर के और जगह बड़ा गांव में क्लियर है, गुड़ा में क्लियर है, उदयपुर वाटी क्लियर है, वहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है, न स्पेशल की है न जनरल कैटेगरी की है, किसी कैटेगरी की पे। यहाँ कुछ अपने ज्यादा थी भाई, डिमांड ज्यादा थी लोगों की फाइलें, तो थोड़ा काम करने में टाइम लगता है। अपने पास मटेरियल निगम का पूरा पड़ा है, हर महीने ठेकेदार 20, अभी पिछले में शायद वो ठेकेदार जी यही होंगे 35-40 कनेक्शन करे पिछले महीने में। हम लोग भी चाह रहे, अच्छा बूंद बूंद स्कीम में जिसके पैसे ज्यादा जमा होते हैं उसका ये मान के चलो कि जून में जिसके पैसे जमा हो गए उसके कनेक्शन हो रहे हैं। आप चाहे तो तहकीकात कर सकते हैं इसका। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन कनेक्शन जारी करने में कोई डिले कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, हम 7 से 7-8 दिन में उसका डिमांड नोट जारी कर रहे हैं। तो ऐसे डोमेस्टिक कनेक्शन का ऑनलाइन सिस्टम कर दिया पूरा का पूरा। तो अब ये लोग ये बोले कि घूमने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको कहते हैं यहाँ ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में ये फिर आप कह रहे हो ऑडिट के नाम पे, तो ये तो एक ऑडिट का प्रोसीजर है, हर डिपार्टमेंट में एक जांच होती रहती है। अगर किसी का ऑडिट के नाम पे किसी का गलत हुआ है तो वो अवगत कराते हैं, उसका अपन चेक करवा लेते हैं और उसको समझाने की कोशिश सही है तो उसको संतुष्ट करेंगे। जी जांच पे तो हुआ है, अभी ऑफिस में जाके ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी मेरा आप बताएं सर, मेरा पॉइंट है। मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि मतलब ये मीटर नहीं लगने देंगे, कुछ भी हो जाएगी। ये जो लोग आए हैं धरने पे आए हैं, ये उनका कहना है कि मीटर ये नहीं लगने देंगे, कुछ भी हो जाएगा। में नहीं लगने हाँ। देखो ये तो सरकार का डिसीजन है, गौर निगम का डिसीजन है। इस मामले में मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ? हमें जो इंस्ट्रक्शन आगे से मिल रहे हैं हम उनकी पालना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, हमारी तो सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तेज चलने वाली जैसी कोई बात नहीं है। अगर किसी उपभोक्ता को लग रहा है तो वो प्रूव कर दे कि साहब ये है, तो हम भी उसके एग्जाम्पल बने, एविडेंस बने कि साहब हमने हमारे सामने चेक कराया और ये मीटर। हो सकता है कि कोई लाखों में एक मीटर ऐसी कोई टेक्निकल मिस्टेक से बात है, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज ऐसा हमारे ऑफिसों में हमने मीटर लगाए हैं और हमारे ऐसा कोई वो नहीं है कि ये तेज चलने वाली बात। चैनल के माध्यम से गुड़ागोड़ जी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो चैनल के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं से, जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अभी रेनी सीजन चल रहा है। इस रेनी सीजन में बिजली के लोहे के कोई पोल हैं, कोई तान है, कहीं पे भी है, इनसे थोड़ा दूरी बना के रहें, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा सभी उपभोक्ताओं के, अगर किसी के भी कोई हाई रिस्क पॉइंट है, कोई ऐसे लग रहा है कि ये एक्सीडेंटल पॉइंट है, तो अविलंब वो हमारे को अवगत कराएं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 180 65 65 पे तुरंत नोट कराएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि समय रहते उनका समाधान करें हम। और इसके अलावा कोई भी उपभोक्ता, अभी हमारे हर महीने में ये चलता रहता है कि भाई ये रिकवरी वाला, तो कृपया करके बिजली के बिलों की बकाया का भी ध्यान दे, तो समय पे रहते जमा कराए जिससे कनेक्शन कटने से बचा जा सके। सबसे महत्वपूर्ण रेनी सीजन में है कि अपनी सुरक्षा रखें। बिजली के जो भी ट्रांसफार्मर हैं, जो भी लाइनें हैं, उनसे तार हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो बातचीत करके पूरी जानकारी लेने को प्रयास करो। वीडियो के बारे में थारी किया रहा है कमेंट बॉक्स में।